टाइगर रेस चैलेंज। एक जंगल के बीच में एक गांव हुआ करता था। वहां के सभी लोग कुत्तों की जगह शेर पाला करते थे। उसी गांव में एक हेमंत नाम का आदमी रहता था। हेमंत की एक पत्नी, एक लड़का और एक लड़की थी। हेमंत अपनी बेटी अंजलि से ज्यादा अपने बेटे राहुल को प्यार किया करता था। ये ले बेटा राहुल, ये सब तेरे लिए है। खा पीकर नए नए कपड़े पहनकर एंजॉय कर। ऐसा कहा। तभी हेमंत की पत्नी रेखा, ये क्या जी, तुमने बाजार से इतना सब सिर्फ राहुल के लिए खरीदा और अंजलि के लिए कुछ नहीं लाए? इस लड़की के पीछे अब मैं मेरे और पैसे बर्बाद नहीं करने वाला। क्यों जी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? और नहीं तो क्या, जब से पैदा हुई है तब से आज तक मैंने इसके ऊपर बहुत पैसे खर्च किए हैं। अब ये अपने आप चल फिर सकती है। अरे बाबा, तुम घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? मुझे सीधा सीधा बताओ ना, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है सुनो, जब इसकी शादी होगी तब ये हमें छोड़कर चली जाएगी और साथ में दहेज भी ले जाएगी। तो इसमें हमारा फायदा नहीं होने वाला, सब नुकसान ही होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ राहुल को प्यार करेंगे तो हमारा बहुत फायदा होगा। ये बहू भी लाएगा और साथ में दहेज भी लाएगा और हमें कभी छोड़ेगा भी नहीं, हमारे साथ ही रहेगा। और तो और बड़े होकर कुछ ना कुछ कामयाब बिजनेस करके हमारा नाम भी रोशन करेगा। नहीं जी, ये गलत बात है। घर में जब दो बच्चे हो तो जो कुछ भी तुम लाओ वो दोनों को बराबर ही देना चाहिए। तुम एक काम करो, अभी वापस बाजार जाकर अंजलि के लिए भी ये सब ले आओ। क्यों रे, तू मेरी पत्नी है, इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूँ तो तू मुझ पर ही चिल्लाकर इस लड़की के लिए मुझे बाजार जाकर कपड़े, जूते, चप्पल, फल फ्रूट लाने के लिए कह रही है। आज के बाद तूने मुझसे जुबान लड़ाई ना तो मैं तुझे और तेरी इस बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगा। चलो बेटा राहुल, गांव में होने वाली शेर प्रतियोगिता को जीतकर तुझे मेरा नाम रोशन करना है। चल तेरी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ऐसा कहकर अपने बेटे राहुल को प्रैक्टिस करवाने के लिए घर से बाहर ले गया। तभी रेखा अपनी बेटी से, बेटी, अपने पिताजी के बातों को सुनकर दुखी मत हो। लगता है उन्हें राहुल पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। तुझे भी गांव में होने वाली शेर प्रतियोगिता में भाग लेकर उसे जीतना होगा। तभी तेरे पिताजी का राहुल पर रखा हुआ भरोसा और घमंड दोनों टूट जाएगा। लेकिन माँ, शेर प्रतियोगिता तो सिर्फ जवान शेर ही जीत सकते हैं और हमारे घर में तो सिर्फ दो ही शेर है, एक जवान है और एक बूढ़ा। और उन दोनों में से पिताजी ने जवान शेर को राहुल का साथी बना दिया। अब घर में सिर्फ बूढ़ा शेर ही है। बेटी, शेर बूढ़ा हो या जवान, शेर शेर ही रहता है। अगर तुमने बूढ़े शेर को अपनी सवारी ना समझते हुए दोस्त बना लिया तो देखना, तुम ही जीतोगी। ऐसा कहकर रेखा अपनी बेटी अंजलि को घर के आंगन में बूढ़े शेर के ऊपर बैठाकर प्रैक्टिस करवाने लगी। दूसरी तरफ हेमंत अपने बेटे राहुल को जवान शेर पर बैठाकर बहुत ही अच्छे मैदान के अंदर प्रैक्टिस करवा रहा था। जैसे ही कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, फिर एक दिन रेखा अपनी बेटी से, बेटी अंजलि, क्या तुमने अभी तक तुम्हारे शेर से दोस्ती की या नहीं? क्योंकि 2 दिन ही बचे हैं गांव में शेर प्रतियोगिता शुरू होने के लिए। माँ, तुम उसकी फिक्र मत करो। मैंने मेरे शेर दोस्त का नाम भोलू रखा है। अब देखो, मेरे बुलाते ही वो अंदर आ जाएगा। भोलू, अंदर आ जाओ। ऐसा आवाज लगाकर बुलाती है। तभी शेर घर के अंदर आ जाता है। ये सब देखकर रेखा बहुत खुश हो जाती है। फिर 2 दिन बाद गांव में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। सभी लड़के अपने अपने शेर पर बैठकर एक लाइन में खड़े हो गए। जब प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी तभी अंजलि अपने शेर के ऊपर सवार होकर आ गई और लाइन में खड़े हो गई। फिर सभी लोग अंजलि को देखकर चकित हो गए और आपस में कहने लगे, हाँ भाई साहब, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। अरे फिक्र मत करो ताऊ, ये एक लड़की है
थोड़ी ना हमारे गांव के लोंडों से जीत पाएगी। ऐसी बातचीत करने लगे, तभी रेस शुरू हो गई। सभी अपने अपने शेर पर बैठकर दौड़ने लगे। कभी अंजलि आगे तो कभी गांव के बच्चे आगे, तो कभी राहुल सबसे आगे। ऐसे ही आगे पीछे हो रहे थे। जब रेस की लाइन नजदीक आई तभी अंजलि सबसे पीछे थी। ये देखकर अंजलि ने अपने दोस्त शेर से कहा, भोलू, हमें किसी भी तरह इस रेस को जीतना है। गो फास्ट। अंजलि के ऐसा कहते ही भोलू शेर सबसे आगे दौड़कर रेस जीत जाता है। ये सब देखकर सभी गांव वाले तालियां बजाने लगे और हेमंत का अपने राहुल बेटे के प्रति घमंड भी टूट गया और अंजलि को दौड़कर जाकर गले लगाकर गांव वालों के सामने रोने लगा। फिर अगले दिन से राहुल और अंजलि को एक समान देखने लगा।